बहनों और भाइयों, विकास यात्रा के क्रम में आज आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। विकास यात्रा की शुरुआत 19 जनवरी से हुई है। चंपारण के इलाके से हमने शुरू किया, बांका से शुरुआत हुई है। दिन में बांका में एक कार्यक्रम था और आज आपके बीच में शाम में उपस्थित होने का मौका मिला। आज ये कार्यक्रम थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ क्योंकि शाम के कार्यक्रम में संगीत के माध्यम से कुछ बातों को आपके समक्ष रखा जाता है। तो जितने कार्यक्रम होते हैं वो सब नहीं हो सके आज। इसका कारण था कि जो हमारे कलाकार थे पटना से चले थे, रास्ते में कुछ विलंब हो गया, इसलिए यहाँ पहुँचने में उनको वक्त लगा। तो आप कुछ ही कार्यक्रम देख पाए और जो आखिरी कार्यक्रम था बिहार गौरव गान, वो हर जगह मेरी उपस्थिति में होता है। ये बिहार के गौरव की गाथा है। हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है वह इसको बतलाता है। भले ही आज हम पिछड़ गए हों, फिर हमें आगे बढ़ना है, उसी का संकल्प हमको लेना है। और विकास यात्रा का एक मकसद यह भी है। कल सवेरे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होगा। जिनके पास जो भी शिकायत होगी वो लेकर आएंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, हम लोगों को सुनना चाहते हैं। यूं तो चूंकि आज कार्यक्रम में काफी विलंब हुआ है, इसलिए बहुत देर तक तो इस प्रोग्राम को चलाना संभव नहीं हो पाएगा, आपकी सुविधा का ख्याल रखते हुए और फिर कभी सवेरे से जो कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन फिर भी हम इतनी दूर से इतना परिश्रम करके आपके बीच में आए हैं आपकी बात सुनने के लिए, तो हम तो जरूर सुनना चाहेंगे। और हर जगह शायद अब तक आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि हम लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप कुछ बात रखिए, जहां शिकायत हो उसका उल्लेख कीजिए। आपकी समझ से इसको दूर करने का क्या उपाय हो सकता है, ये भी अगर बतलावें तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन आप में से प्रतिनिधि आवाज के तौर पर कुछ लोग आकर बोले, ये हम चाहते हैं। लेकिन जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथी हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनके बोलने का वक्त बार बार सामने आता रहता है। हम तो आम लोगों को सुनना चाहते हैं, इस गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, ताकि हमारा ये घूमने का मकसद पूरा हो सके, हम भी जान सके वस्तु स्थिति क्या है, लोग क्या सोचते हैं। और इन सब बातों को सुनकर, जानकर, समझकर कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। और जहां जरूरी होगा वहां उसके अनुरूप नीतियां बनाई जाएंगी और कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। कहीं कोई त्रुटि है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। हमारा यह भी मकसद है। बहुत काम हो रहा है, बहुत काम होना है, लेकिन काम कैसे हो रहा है, गांव में किस प्रकार से हो रहा है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। और हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए लंबी छलांग लगाना। इसलिए हम तो और कोई चूक करना नहीं चाहते।
क्योंकि और कितना पिछड़े रहेंगे, हर हालत में आगे बढ़ना। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम ये भी जानना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारा मकसद है लोकशाही को मजबूत करना, जनता की ताकत को मजबूत करना। और आपके बीच हमारे साथ बड़े बड़े अधिकारी भी चलते हैं। अभी विकास यात्रा के दौरान पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक भी एक गांव में हुई। आज तक इस देश के इतिहास में मंत्रिमंडल की बैठक किसी गांव में नहीं हुई। तो इससे गांव की महत्ता उजागर होती है। हमारी समझ से गांव का विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके विकास के बिना न बिहार का विकास संभव है, न देश का विकास संभव है। इसलिए लोगों की ताकत हम बढ़ाना चाहते हैं। आपने हमें सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी है, लेकिन ये जो आपने जिम्मेवारी दी है और ताकत मुझको दी है, हम इस ताकत का इस्तेमाल आप पर शासन करने के लिए नहीं करना चाहते, आपकी सेवा करने के लिए करना चाहते हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम आपको मुखर करें, आप बोलें, आप में इतनी ताकत आए। और ये सब करने के पीछे मकसद यही है कि आपके अंदर की ताकत को जगाया जाए। और बिहार के लोगों की अंदर की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत क्षमता बिहार के लोगों। ये बिहार गौरव गान की प्रस्तुति से साफ झलकता। बिहार के लोगों में जान है, यहाँ की मिट्टी में जान है, यहाँ के लोगों में जान है, यहाँ की युवा पीढ़ी में ताकत है। वो बुद्धिमान है, वो मेधावी है। अगर हम अपने इस गुण को पहचान लें, अपनी इस ताकत को पहचान लें, और थोड़ी देर के लिए जात के घरौंदे से बाहर निकलकर बिहारी बन जाए, तो फिर बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। और इस अभियान के जरिए आपके बिहारीपन को भी हम जगाना चाहते हैं। तो अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे इस अभियान में हमारे सहयोगी जो यहाँ मौजूद हैं उसकी जानकारी भी मैं दे देना चाहता हूँ। वैसे तो आप सबको पहचान चुके होंगे। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी भी आपके बीच में मौजूद हैं। खाद्य मंत्री भाई नरेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। आपके बांका के ही विधायक और पशुपालन मंत्री राम नारायण मंडल जी भी मौजूद हैं। और विशेष तौर पर हमारे इस कार्यक्रम को देखने दिल्ली से चलकर आपके पुराने और प्रिय नेता भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी भी मौजूद हैं। और यही नहीं, हमारे अन्य कई सामने हमारे बैठे हुए हैं साथी, माननीय विधायक जनार्दन मांझी जी भी हैं, भूदेव चौधरी जी कहीं हैं, अभी तक साथ यहाँ खड़े हैं, ये आप ही की तरह खड़े, वो इनका क्षेत्र पड़ता है, आपके स्थानीय विधायक, इसलिए संकेत के तौर पर ही खड़े होंगे, सोचते होंगे फिर तो खड़ा ही होना है, इसलिए अभी बैठ जाइए, अभी बहुत समय है आपके खड़ा होने। और फिर हमारे साथ कई पटना से चलकर अधिकारी आए हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं जो कहीं निकल जाएंगे और देख लेंगे मेरी तरफ से कहाँ इंदिरा आवास का क्या चल रहा है, नरेगा में क्या चल रहा है, ये सब खोजेंगे, कल कुछ हमको ये बता देंगे। आप लोग जितनी बात बताइएगा उसके अलावा ये भी घुस के कहीं ना कहीं कुछ मंथन करके निकाल ही ले आएंगे कि इधर उधर कोई गड़बड़ करने वाला है तो उस पर कुछ कार्रवाई भी करेंगे। उनके बगल में बैठे हुए हैं बिजली के काम को जो देखते हैं हमारे ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके मिश्रा जी, और इनका विशेष परिचय कि आप ही के बीच के कहीं ढाका मोड़ के पास हड़हरा के रहने वाले हैं, तो आप ही के हैं। जरा ताली बजा करके इनका स्वागत तो कीजिए आप ही। फिर हैं श्री विवेक कुमार सिंह जी। ये जो सब प्रस्तुति आप देख रहे हैं बिहार गौरव गान कला संस्कृति विभाग के आप सचिव हैं और इस काम को देख रहे हैं। इसके अलावे
हमारे स्वास्थ्य विभाग के काम को भी ये देख रहे हैं। तो ये आपके बीच में मौजूद हैं। फिर हमारे मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव हैं सिद्धार्थ जी, हमारे ओएसडी हैं गोपाल जी, ऊपर नहीं नीचे बैठे हुए हैं भागलपुर जोन के आईजी किनी साहब हैं मौजूद। उसके अलावे मुख्यालय से आए हुए हैं आईजी मुख्यालय राजेश रंजन जी। तो अनेक हमारे और अधिकारी आपके भागलपुर के कमिश्नर, डीआईजी, यहाँ के एसपी, डीएम और दूसरे सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। सब आपकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। हमारा काम है इनको आपके सामने हाजिर कर देना। ये लोग तो हाजिर हो ही जाएंगे और फिर जिस दिन हमारा और आपका संवाद ठीक ढंग से हो जाएगा फिर उस दिन तो गाड़ी चल पड़ेगी। हम कुछ अपनी तरफ से 2-4 शब्द और कहेंगे। अभी भूमिका में इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके बीच से कुछ आम लोग कुछ बोले और डीएम और एसपी साहब को हम कहेंगे दोनों उसको जरा रेगुलेट करें। 8-10 आदमी बोले, आज ज़्यादा नहीं बोल सकते। अगर ठीक समय पर काम शुरू हो जाता तो कुछ ज़्यादा समय मिलता, लेकिन लोग कितना बोलते हैं महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ही लोग बोलेंगे तो सारी बात आईने की तरफ साफ झलक जाएगी। और एक बात हम और करते हैं, यहाँ आ रहे हैं बोलने के लिए तो निजी समस्या बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि निजी समस्याओं को सुनने और उसके बारे में कुछ करने का समय कल का सुबह है, तब इस मंच पर आइए। क्योंकि पक्ष में हम सुनने के लिए नहीं निकले। और प्रशंसा, एक बात और कह देते हैं, प्रशंसा और तारीफ मुंह पर नहीं की जाती। अगर मेरा काम या हम प्रशंसा के लायक हो या हमारे साथी प्रशंसा के लायक हो तो प्रशंसा पीछे कीजिए, करना हो तो शिकायत कीजिए। और शिकायत करना चाहिए मुंह पर, ताकि ठीक रास्ता बन सके। तो आइए